हे टेंथीज़, वेलकम टू पी स्क्वायर द पढ़ाई पॉइंट। और यहाँ पे आपको क्लास 10th की जितनी भी तो हिंदी, इंग्लिश एक्सेप्ट मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और आगे ये रिवीजन सीरीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। तो बिना किसी बकवास के आज का जो हमारा टॉपिक है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का क्षितिज का चैप्टर तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीच में ये 3 मंथ्स का गैप हो गया था, उसके बाद से अभी शायद 1-2 वीडियोज़ ही आई हैं। और अब इस रिवीजन सीरीज़ में रोज़ का करीबन 2 वीडियोज़ आएंगी और सिर्फ मैथ्स के अलावा सारे के सारे हम सब्जेक्ट्स में कवर अप करने वाले हैं। और ऐसे ही हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के अलावा साइंस के फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम लोग रिवीजन टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो वन शॉट होंगी वो भी काफ़ी ऐसी छोटी और काफ़ी इस तरह की होंगी जिससे कि बस अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है, एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर इसके मुझे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो शायद मैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन और बड़ी वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए रिवीजन वन शॉट से ही लेते हैं। तो पहला ये चैप्टर, पहला नहीं दूसरा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो सीधे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पहला पद, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आए सु काह कही के मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब क्या हुआ कि राम जी बोलते हैं कि ये नाथ किन को बोल रहे हैं? परशुराम को। और मैं एक बार पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी इसमें आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे मैं वो ज़रूर बताऊँगा, तुरंत उसको अपनी पेंसिल से वहीं पे नोट कर लेना। तो राम जी बोलते हैं कि नाथ संबुधनु भंज निहारा, यानी कि जो आपका नाथ, परशुराम को नाथ बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो शंभु वो शिव जी का धनुष है, उसको जिसने भी तोड़ा है वो कोई आपका दासी है। होई ही के हुए के दास तुम्हारा, आयुष कहा कहिए कि न मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। वो बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपको बताता हूँ वो। और लेकिन क्या था कि परशुराम जी सुनी रिसाई, वो मतलब ये सुन के और ज़्यादा रिसा गए, यानी कि क्रोधित हो गए। मुनि कोही मतलब क्रोधी। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। अब क्या बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, यानी कि सेवा करता है। जो अरि करनी यानी कि इस तरह का काम करता है, इस तरह के बुरे काम करता है, वो लड़ाई के ही यानी कि लड़ाई ही मोल लेने लायक होता है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर। और आप परशुराम क्या बोलते हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा रिपु है। रिपु यानी शत्रु। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जहाँ सब राजा। अब परशुराम फिर से ये बोलते हैं कि सो बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, इस बिहाई समाज है, इस पूरे समाज से वो अलग हो जाए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। नहीं अगर वो अलग हुआ तो न तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे के सारे जितनी भी प्रजा बैठी है, राजा बैठे हैं, सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी की एंट्री होती है। और ये सुन के जितना भी अभी परशुराम जी ने कहा, ये सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोले परसु धरई अवमाने। अब परशुराम जो होते हैं वो अपना परसा नीचे रखते हैं और मतलब उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी कीन गुसाई। अब क्या बोलते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, लड़िकाई यानी कि हम लोगों ने अपने बालपन में बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब देखो, वहाँ पे नाथ बोल रहे थे परशुराम को, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुसाई बोल रहे हैं कि कबहु न असी कीन गुसाई। रिस यानी कि क्रोध और कीन यानी कि किया। तो वे बोलते हैं कि हमने तो बहुत से धनुष तोड़े अपने बालपन में, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कहा, आपने तो बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम को बोला गया है, जो कि भृगु जी के वंश के थे, भृगु वंश के थे। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि यही धनु मगर ममता, मतलब इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी। और यह सुन के जो भृगुकुल केतु हैं, परशुराम जी हैं, वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब क्या बोलते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी से, रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब वो क्या बोलते हैं कि रे नप बालक, मतलब रे एकदम जो रे में एकदम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, मतलब एकदम क्रोध में, रे नप बालक। नप बालक यानी कि
नप यानी राजा और बालक यानी उसका बेटा, तो रे राजे के बेटे काल बस, काल के वश में यानी कि मृत्यु के वश में आकर तू जो भी बोल रहा है अपनी वाणी पे तू अपना संभाल के नहीं बोल रहा है, बोला तो ही ना संभाल, अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु यानी कि ये जो शिव धनुष, जो धनुष वो बोलते हैं कि जो ये धनुष वो भी त्रिपुरारी के धनुष के समान, शिव के धनुष के समान। विदित सकल संसार, विदित यानी कि जानना या फिर मतलब जो सब जानते हैं। विदित सकल संसार यानी कि पूरा संसार इसके बारे में जानता है कि त्रिपुरारी के धनुष की क्या महत्ता है, क्या मान्यता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है, और क्या होगा कि एक तरफ से लक्ष्मण जी जो हैं उन पे व्यंग्य कसेंगे, उनको एक तरह से ताना मारेंगे या फिर उनकी हंसी उड़ाएंगे, और दूसरी तरफ से परशुराम जी का रिप्लाई आएगा एकदम क्रोध में और उनको डरा धमका के। ये चीज़ आप लोग पूरे यहाँ पे पदों में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये था पहला, और अब बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसी यानी कि वो हंस कर वो लक्ष्मण जी कहते हैं हमरे जाना, हमारे हिसाब से, तो हमारे जानने में जितना है उस हिसाब से, सुनो देव सब धनुष समान। अब देव किसको बोल रहे हैं? परशुराम जी को। सुनो देव, हमारे लिए तो सारे धनुष समान है जितना कि हम जानते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या हानि क्या लाभ, जून धनु तोरे यानी कि जून यानी कि पुराना। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे, जो मैं स्पेशली एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ, तो उनको कृपया वहीं पे नोट कर लें। तो क्या मैंने बोला कि का क्षति लाभ, क्षति यानी कि हानि, सॉरी क्षति यानी कि लाभ, मतलब क्या इसमें हानि है क्या लाभ है। जून धनु तोरे यानी कि इस पुराने धनु को तोड़ के हमें क्या ही मिलेगा। देखा राम नयन के भोरे यानी कि अपने भौरों से वो राम जी जो हैं वो लक्ष्मण की तरफ देखने लगती हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा जब ऐसा अगर आपने देखा ही होगा, सब नहीं देखा होगा, कि अगर आप ज़्यादा शैतानी कर रहे हो या फिर मेहमान आए घर पे और नमकीन सब रखा है, आप उठाने लगो, तो जो आपके मम्मी होंगी या फिर आपके पापा होंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने लगेंगे, मतलब थोड़े से गुस्से में कि नहीं ये मत करो। उस तरह से ही जो राम जी हैं वो लक्ष्मण जी को अपनी भौरों से देख के मतलब देख रहे हैं, और मतलब वो संदेश दे रहे हैं कि वो संभल के बोलो, कम बोलो और मत बोलो, इस तरह से। छुअत टूट रघुपति न दोषूं, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले थे? वो क्या बोले कि छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, कि जैसे उन्होंने ये धनुष को छुआ वैसे ये टूट गया। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, मुनि बिनु काज यानी कि बिना किसी कारज के, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बस छूते ही टूट गया। आप किस चीज़ का गुस्सा कर रहे हैं? राम ने तो कुछ किया ही नहीं है, आप किस चीज़ का गुस्सा कर रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अब क्या होता है? बोले चितय, बोलते हैं, चितय परशु यानी कि चितय मतलब देखकर, परशु यानी कि अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं परशुराम जी। रेट सट, ये रे सट है, सठ यानी कि मूर्ख, नोट कर लीजिएगा, सठ यानी कि मूर्ख, चितय मतलब देख। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा यानी कि रे सठ रे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं कैसा हूँ? बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैंने तुझे बालक समझकर तेरा बध नहीं किया, तुझे छोड़ दिया, और तू मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहा है, ये तेरी गलती है। वो बता रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही यानी मैंने बताया था क्रोधी, बहुत ही क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भूप यानी कि राजाओं के बिना मैंने पूरी की पूरी भूमि कर दी थी। विपुल बार महिदेवन दिनी, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत क्रोधी हूँ। और भुजबल मैंने अपने भुजाओं के बल से ये पूरी की पूरी धरती भूमि, भूप बिनु कीनी यानी कि राजाओं से रहित कर दी थी, राजाओं मतलब राजाओं का एकदम ख़त्म कर दिया था। और विपुल बार बहुत बार मैंने ये धरती उठाकर यही ब्राह्मणों को भी दी थी, ब्राह्मणों को भी दान कर दी थी। अब क्या बोलते हैं? मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलना परसु मोरति घोर। अब क्या बोलते हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोच कर, यानी कि अपनी माता पिता के बारे में सोच कर
मतलब उनके बारे में सोच। महिष किशोर यानी कि राजा के पुत्र, राजकुमार। गर्भन के मतलब वो बोलते हैं कि मतलब अपने माता पिता के बारे में सोच, जो तू मेरे साथ ये व्यंग्य कर रहा है मेरे ऊपर, मतलब वो फालतू की एक संवाद छेड़ रहा है, ये चीज़ के बारे में भी अपने माता पिता के बारे में सोच। गर्भन के अर्भक दलना यानी कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ से मतलब गर्भवती महिलाओं के जो गर्भ हैं वो तक गिर जाते हैं। मेरी इस परशु इतना भयानक है, इतना घनघोर मेरा फरसा है कि जो गर्भवती महिला हैं उनके जो गर्भ में गर्भ गिर जाते हैं, यानी कि बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं उनके गर्भ में। इतना ज़्यादा मेरा भयानक ये फरसा है। आई होप ये समझ आया होगा पद। आप बढ़ते हैं तीसरे पद की तरफ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। यानी कि बिहसी, फिर से नोट कर लेना, हंसना, हंसकर। बिहसी मतलब हंसकर, हंसकर लखन लक्ष्मण बोले मृदुबानी, मृदु यानी कि बहुत ही मृदुल, मृदुल यानी मीठा कोमल। तो यहाँ पे क्या है, व्यंग छेड़ रहे हैं, वो भी एकदम कोमल वचनों से वार कर रहे हैं परशुराम पर। तो क्या वो होता है, हंसकर बोलते हैं लक्ष्मण जी एकदम कोमल वचनों में, मीठे वचनों में, ओहो मुनीस महाभटमानी। अहो मुनीश, मुनि किसको बोल रहे हैं, परशुराम को, कि महाभटमानी, आप तो अपने आप को महाभटमानी, महाभट मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, यानी कि अब क्या हो रहा है, उनने इतना सब कुछ बोला कि भैया तू काल बस हो चुका है और तू अपनी बोली को नहीं संभाल पा रहा है, और उन्हें अपनी इतनी महानता बताई। फिर अपने माता पिता के बारे में सोच, अपने माता पिता के बारे में सोच, जो तू कर रहा है मेरा फरसा बहुत घोर है, घनघोर है। ये सब समझा कर भी अब क्या होता है, लक्ष्मण जी फिर से उन पर व्यंग्य करते हैं। क्या बोलते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। यानी कि पुनि पुनि, बार बार, यह कुठार यानी कि फरसा आप मुझे दिखा रहे हैं, और अपनी एक फूंक से आप पहाड़ उठाना चाह रहे हैं। तो एक तरह से एकदम मजाक उड़ा रहे हैं उनकी बातों का। उनने इतने ज़्यादा वो अपने क्रोध में और एकदम सीरियस होकर इतना सब कुछ उनने बताया, परशुराम ने अपनी महानता दिखलाई, और यहाँ पे एकदम वो झुटला सा दे रहे हैं उसको, एकदम गिरा सा दे रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि बार बार अब मुझे अपना कुठार दिखाकर आप क्या चाह रहे हैं कि आप अपनी एक फूंक से अपना पहाड़ उठा, मतलब पहाड़ उठाना चाह रहे हैं। यहाँ कुमड़बतिया खोना, कुमड़बतिया क्या होती है, एक फूल होती है, यानी कि या फिर एक पौधा होता है जो कि मतलब छुई मुई टाइप्स। तो यहाँ छुई मुई कोई नहीं है, जो एक तर्जनी यानी कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। तो अगर आप, तो मतलब वो बोलते हैं जब हम किसी को ऐसे पॉइंट आउट करते हैं इंडेक्स फिंगर से, तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कुमड़बतिया नहीं है, यहाँ पे कोई छुई मुई नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है, कि जो आपकी ये तर्जनी देखकर या आपके इंडेक्स फिंगर देखकर जब ऐसे आप किसी पर दिखा रहे हैं तो वो मर जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे इतना कमज़ोर कोई नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मतलब वो बता अपने आप को ही रहे, यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, कि मतलब मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभिमाना। वो बोलते हैं कि यह कुठार यानी कि ये फरसा, सरासन बाना है, यानी कि जो आपके जितने भी है आपने पकड़ रखे हैं बाणा, और ये जितने भी हैं, मैं कछु कहा सही तभिमाना, मैंने ये सब अपना अभिमान के साथ कहे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहो ऋषि रोकी। अब क्या बोलते हैं, मैंने आपको भृगुसुत समझा, भृगु जी जो भृगु मुनि थे उनके बेटे समझकर, आपने जनेऊ, आपका जनेऊ देख करके, आपने जनेऊ पहना, आप ब्राह्मण हैं, ये समझकर मैंने अपना गुस्सा रोक रखा था। जो कछु कहूँ, जितना भी मैंने कुछ कहा, सहो ऋषि रोकी, अपना गुस्सा रोक कर कहा। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। इससे बहुत सारा अर्थग्रहण बनते हैं इस चौपाई से, और काफ़ी इजी सा इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं यहाँ बहुत याद करने लायक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस में आती हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी कि सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, मैसूर मैंने अभी बताया था ब्राह्मण, सुर देवता, मैसूर ब्राह्मण, हरिजन जो आपके हरि के भक्त होते हैं, या फिर आप सिर्फ हरिजन लिखेंगे वो तब भी समझ आएगा। अरु, और गाय, जो गाय होती हैं। हमरे कुल इन पर न सुराय, इन पर हमारे कुल में अस्त्र शस्त्र या हाथ नहीं चलाए जाते, इन पर हम वार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बधे पापू अपगीर तिहारे, अपकीर तिहारे मारतहु का परी तुम्हारे। अब क्या बोलते हैं कि बधे पापू, हमें इससे पाप लगता है और हमारी अपकीर्ति होती है इन पर हाथ चला के।
मारता हूँ पा परी तुम्हारे। वो क्या बोलते हैं, अगर आप मुझे मारेंगे, मारता हूँ अगर आप मुझे मारेंगे, पा परी तुम्हारे, पा पैर, तब भी मैं आपके पैर ही पढ़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। अब वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं, हजारों पुलिस यानी कि इतने ज़्यादा कठोर आपके वैसे ही वचन हैं, आप तो व्यर्थ में ही आप धनुष बाण कुठार ये सब धारण कर रहे हैं, इसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब क्या होता है कि वो बोलते हैं लक्ष्मण जी कि जो भी मैंने कुछ कहा वो सोच समझ कर मैंने कहा, मतलब मैंने जितना भी कुछ कहा अगर उसको समझ कर आपको कुछ भी अनुचित लगा हो तो उसके लिए मैं आपको क्षमा मांगता हूँ। इतना सब कुछ उनने कह दिया, मतलब जो उनने कहना था वो तो उनने कह ही दिया, उनका व्यंग्य कर दिया और उनको गुस्सा दिला दिया। फिर आखिर में ये बोल दे रहे हैं कि भैया जितना भी मैंने कुछ कहा अगर आपको अनुचित लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। महामुनि धीर बोल रहे हैं, अब उनको धीर तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। सुनी सरोज, इतना सब कुछ सुन के रोष सरोष और ज़्यादा क्रोध में आकर भृगुवंश मुनि यानी परशुराम बोलते हैं गंभीर वाणी, बोले गिरा गंभीर। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके 4th पैराग्राफ में, 4th पद में। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। अब क्या बोलते हैं, कौशिक कौन है यहाँ पे, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी कौन थे, जो कि राम और लक्ष्मण जी के उस समय के गुरु थे। उस समय मतलब वहाँ पे जब वो आए थे वहाँ गुरु थे और वो उनको ये जो सीता स्वयंवर में वही लाए थे। तो ज़्यादा इसकी डीप स्टोरी में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे आप ये समझिए कि वो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, कौशिक यानी कि विश्वामित्र। कौशिक सुनो मंदी है बालक को, कौशिक सुनो ये जो बालक है, ये लक्ष्मण है, ये मंद है, ये मूर्ख है, ये बुद्धू है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, मतलब ये काल वश हो चुका है, ये काल के मारे, मृत्यु के मारे मतलब कुछ भी बोला जा रहा है और अपने ही कुल का नाश करने वाला हो चुका है। निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध वसंकु। अब क्या बोलते हैं कि भानुवंश यानी कि भानु मतलब कि सूर्य होता है, तो आप सभी को पता है कि जो राम लक्ष्मण थे वो सूर्यवंश के थे, तो भानुवंश सूर्यवंश, ठीक है, समझ आ गया होगा। सूर्यवंश राकेश कलंकु यानी कि ये सूर्यवंश जो कि राकेश यानी कि चंद्र के समान है, यानी कि जिसकी इतनी ज़्यादा जो आभा है, जो शोभा है, वो प्रकाशमयी है, बहुत ही कांतिमयी है, यानी कि बहुत उज्जवल है जो सूर्यवंश, उसका ये कलंक बन रहा है। निपट निरंकुश, ये निपट है, निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, अबुद्धू है यानी कि बुद्धू है, और असंकु है और उद्दंड है बहुत, मतलब पूरी तरह से उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब उनको और विश्वामित्र जी को बता रहे हैं ये कालवश होके कुछ भी कर रहा है, अपने ही कुल का घातक बन रहा है। और भानुवंश में, सूर्यवंश में ये एक कलंक के समान है, ये निपट निरंकुश अबुध और असंकु है। काल कवल होई छन माही, कहों पुकार कोरि मोहि नाही। अब क्या बोलते हैं परशुराम जी कि काल कवल मतलब होता है ग्रास यानी कि जो भी आप खाते हैं भोजन, यानी कि ये थोड़ी ही देर में काल का भोजन हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। होई छन माही, क्षण यानी कि पल, क्षण, तो वो बोलते हैं कि ये कुछ ही क्षणों में काल का ग्रास हो जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही, और फिर कहों पुकारी, उसके बाद मुझे कोई भी खरी खोटी यानी खोरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब आप फिर मुझे कोई खरी खोटी मत सुनाना। तुम हट कहू जो चाहूँ उबारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। तुम्हारे कहने पर मैं हट जाऊँगा अगर तुम इसको, मेरी जो प्रताप है मतलब यश है, बल है, मेरा जो क्रोध है वो सब उसको बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। आप क्या बोलते, फिर लखन जी कूद पड़ते, फिर लक्ष्मण जी बोलते मुनि सुजसु तुम्हारा सुजस यानी कि सुयश यानी कि जितनी भी आपकी, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने किया, आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी बल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब जो जितना भी है सुयश तुम्हारी अछत को भर नहीं पा रहा। अब क्या वो परशुराम जी क्या बोल रहे थे कि कौशिक से कि भैया कौशिक इसको मेरे यश को, ये मेरे प्रताप को, मेरे बल को, रोष को बताओ। लेकिन अब लखन जी क्या बोलते हैं, अरे भैया कौशिक विश्वामित्र जी क्या बताएंगे, तुमसे अच्छा तुम्हारे बल को कौन बता सकता है। वो बोलते हैं कि मुनि आपका सुयश आपसे अच्छा कौन बता सकता है। सही बात है भाई, अभी जो उन्होंने बताई अपने पूरे प्रताप को जिस हिसाब से बखान किया है। अब क्या बोलते हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। वो बोलते हैं कि अपने ही मुँह से तुम अपनी
बात बता रहे हो, अपनी अच्छाइयाँ बता रहे हो, कितनी बार तुम बता चुके हो, कितनी बार तुमने उसका वर्णन कर दिया है। बार अनेक भांति, यानी कि बहुत बार, भांति भांति प्रकार से, डिफरेंट प्रकार से तुमने उसको बरनी यानी कि वर्णन किया है, उसको बखान किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहो, अगर तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है तो दोबारा से कुछ कह दो। जनि ऋषि रो की दुसौ दुख सहु, अपना गुस्सा रोक के अंदर दुख क्यों सह रहे हो, यानी कि अगर अभी भी कुछ अगर तुम कहना चाहते हो तो कह दो। दुख, अपना गुस्सा रोक के, दुख झेल के कुछ नहीं होगा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रती हो और धीर अछोभा, गारी देतना पावो छोबा। अभी देखो धीर कहाँ थे, बिल्कुल शांत कहाँ थे, बिल्कुल भी वो शांत नहीं थे, लेकिन तब भी वो धीर बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे मुंह से गारी शोभा नहीं देती है, जो तुम जिस प्रकार के कठोर वचनों का यूज़ कर रहे हो, बोल रहे हो, वो तुम पे बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर यानी कि वीर, समर यानी युद्ध स्थल, करनी करही, जो वीर होता है, जो मतलब असली वीर होता है, जो असली योद्धा होता है, वो युद्ध स्थल पे अपनी करनी करता है, अपने आप को बताता नहीं है। कहीं ना जनावई आप, वो अपने आप की अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपनी मतलब अपनी अप्रिसिएशन नहीं गाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है। वो वहाँ पे युद्ध स्थल पे वीर अपनी वीरता दिखाता है। विद्यमान रन पाई रिपु, वो विद्यमान यानी कि वो वहाँ पे रणभूमि में, रण में मौजूद रहता है। रिपु कायर कथई प्रताप, वो अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं पे तंज कस रहे हैं परशुराम जी पे। क्या बोल रहे हैं कि सुसमर करनी करही, यानी कि जो वीर होता है वो समर यानी कि युद्ध स्थल पर अपनी करनी करता है, अपनी वीरता दिखाता है, बल्कि अपने वो प्रशंसा नहीं करता, अपने बल नहीं गाता, अपने सुयश नहीं गाता है। और विद्यमान रन पाई रिपु, अपने वहाँ रणभूमि में मौजूद होकर वह शत्रु का सामना करता है। रिपु यानी कि शत्रु का सामना करता है। कायर कथई प्रताप, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप, वही अपने बल का बखान करते हैं। अब सेकंड लास्ट पद, पद 5, इस पर बढ़ते हैं। तुम तो काल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, क्योंकि इससे काफ़ी मतलब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी है आखिर इसका जो दोहा है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। तुम तो कालू हाँ के जनुलावा, बार बार मुही लागी बुलावा। आप क्या बोलते हैं, बार बार जितनी मतलब अभी भी लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं, अब मतलब जितना उनने बार बार बोल रहे हैं कि ये वध वो काल बस हो गया है, इसका क्षण भर में वध कर दूंगा, काल का ग्रास बन जाएगा, इतना सब कुछ जब उनने बोला तो अब क्या बोल रहे हैं कि तुम तो जैसे काल मुझे ही मेरे लिए हाँक के ले आए हो, यानी कि मेरे लिए ही उस मृत्यु को पुकार के ले आए हो। बार बार मुही लागी बुलाओ, बार बार मेरे लिए उस मृत्यु को बुला ला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। फिर से वही होता है, लखन के जो कठोर वचन थे उनको सुनकर, उनके व्यंग्यात्मक वचन सुनकर परशुराम जी जो होते हैं अपने फरसे को फिर से सुधार लेते हैं। और क्या बोलते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बत जोगू। अब फिर से वही बात कर रहे हैं, अभी वो बोल रहे थे ना काल हाँक लाए हो और बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो, तो अब क्या बोलते हैं, फिर से वही चीज़ बोलते हैं कि अब बहुत हो गया। अब जनि देई, अब कोई भी अगर मुझे इस पे दोष दे, मोहि लोगू, अगर कोई भी मुझे दोष देता है, कटुवादी बालक बदजोगू, क्योंकि ये जो कटुवादी यानी कि कठोर वचनों को बोलने वाला कटुवादी बालक है, ये अब वध के योग्य ही है। अब ये वध का यानी कि काल का ग्रास ही बनेगा। बालक बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल यानी कि बालक, बिलो की मतलब देख कर, ये समझ कर, जैसे मैंने बताया था, तो बालक समझकर मैंने उसको बहुत बाँचा यानी कि बहुत बचाया, बहुत छोड़ा। लेकिन अब ये मरनिहार भा साँचा, अब ये मरने के ही यानी कि काल का ही ग्रास बनने को तैयार है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। कौशिक है यानी कि विश्वामित्र जो है वो क्या कहते हैं कि इनका जो लक्ष्मण का जो अपराध है उसको क्षमा कर दीजिए। बालक के जो दोष होते हैं, गुण होते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे वो दोष हो, उनको गिनते नहीं है साधु। तो क्या मतलब वो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दो, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो बालक के दोष या गुण को गिनते नहीं हैं। तो अगर गिनते नहीं हैं तो फिर मतलब क्षमा कर दीजिए और मतलब उसका वध ना करिए। वो ऐसी विनती करते हैं कौशिक, लेकिन अंदर ही अंदर कौशिक भी जानते थे। अभी हम अंदर आगे सुनेंगे, क्योंकि कौशिक जानते थे कि लक्ष्मण जी कौन है, और हम सब भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग का अवतार थे। तो जब परशुराम जी कह रहे थे उसका कुछ अंदर से फ़ायदा नहीं था, क्योंकि
परशुराम जी भले ही बहुत ज़्यादा बलशील थे, लेकिन वो जो लक्ष्मण जी थे वो भी शेषनाग का अवतार थे, इसलिए। तो यहाँ पे कौशिक जानते हुए भी यही कह रहे हैं कि उनका अपराध को क्षमा करिए, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो बालक के दोष गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यानी कि अब खर कुठार में अकरुण कोई, मैं बहुत ही अति क्रोधी हूँ, जो खर कुठार, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं बिना उत्तर दिए, बिना कुछ करे इसको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे शील से, सिर्फ तुम्हारे प्रेम से इसको छोड़ रहा हूँ। अब क्या बोल, उत्तर दे छोड़े बिनु मारे, यानी कि मैं बिना इसको मारे छोड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे प्रेम से। न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरई उरिन होते हैं श्रम थोरे। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये नहीं तो मैं अभी इसको काटता, अपने कुठार से इसको मार डालता और अपने जो गुरु ऋण है उससे उऋण हो जाता। यानी कि जो उनका गुरु ऋण, यानी कि जो उनका गुरु पे उधार है, मैं उससे उऋण हो जाता। किस पे? शिव जी से। मतलब कयो लखन, अभी सॉरी, गादि सुनू का हृदय हंसी, मुनि हरिहरि सूझ। अब जैसा कि मैंने बोला था कि कौशिक जी बोल तो रहे, क्षमा मांग तो रहे, लेकिन अंदर अंदर वो भी जानते हैं। गादि सुनू कौन है, अब ये भी सुन लीजिए। गादि के पुत्र विश्वामित्र, वही 3 चीज़ें यहाँ पे पूरे इस उसमें दी गई हैं। पहली गादि सुनू और दूसरी कौशिक। गादि सुनू यानी कि गाधी के पुत्र कौन? विश्वामित्र। दूसरा कौशिक कौन? विश्वामित्र। तो तीनों एक चीज़ है, विश्वामित्र, गादी सुनू और कौशिक। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो गादी सुनू का हृदय हंसी, क्या होता है कि जो गादी सुनू होते हैं, जो विश्वामित्र होते हैं, वो अंदर ही अंदर अपने मन में हंस रहे होते हैं सब सुन के। मुनि हरि हरि सूझ, यानी कि जो परशुराम है उनको हरा हरा ही सूझ रहा है, उनको एक ही तरह का सूझ रहा है। अब यहाँ पे हरा हरा सूझना एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, जिसका मतलब क्या है कि राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। वो मतलब खुद में इतने, मतलब उनकी प्रशंसा कोई आज तक कर नहीं सका, मतलब इतने वो भगवान है, स्वयं भगवान है। और जो उनके लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, और उनसे परशुराम जी अपना यश प्रताप बता रहे हैं और उनको मारने की धमकी दे रहे हैं। तो अपने आप में एक हंसने की बात है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक ही तरह का सूझ रहा है। हरा हरा सूझना मतलब एक ही तरह का सूझना, तो मतलब उनको एक ही तरह का सूझ रहा है। और उनको ये नहीं समझ रहे हैं कि ये स्वयं भगवान और ये स्वयं वो शेषनाग के अवतार हैं। तो इसलिए वो अपने मन ही मन में हंस रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है और बहुत ही समझने वाली लाइन है। अयमय खाण न ऊख मय, अजह न बूझ अबूझ। अब क्या बोलते हैं, अयमय खाण, यानी कि खाण पहले मतलब समझ लीजिए। इस मैं पहले बता रहा हूँ, इस पूरी स्टैंजा का जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं पूरे सबके ना वो मीनिंग लिख लीजिएगा। अयमय के पहले लोहे का बना, कोई भी चीज़ जो होती है लोहे की बनी। और खाण मतलब होता है डंडा, कोई भी डंडा, या गन्ने का जो डंडा होता है, या वो वैसे डंडा होता है, उसको हम बोलते हैं खाण। और ऊखमय यानी कि ओखली में चलाने लायक, यानी कि कूटने लायक। अब क्या होता है कि ये खाण मतलब गन्ना और अयमय मतलब लोहे का डंडा। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ये लोहे के वो डंडे हैं, ये लोहे का वो गन्ना है, ये वो गन्ना नहीं है, ये वो मतलब साधारण सी कोई डंडी नहीं है जिसको आप ऊखमय है, जो कि इसको आप ओखली में कूट दोगे और आप उसको चबा जाओगे। यानी कि वो मतलब कोई ऐसी डंडी नहीं है, ये लोहे की बनी खाण है, ये लोहे की बनी डंडी हैं। अजऊ न बूझ अबूझ, यानी कि अजऊ न बूझ अबूझ, यानी कि जिसका अजऊ न बूझ अबूझ, यानी कि जिसका बूझ, यानी कि वो मतलब जान कर भी, अजऊ न बूझ अबूझ यानी कि जान कर भी वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसको अबूझ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब समझ गए होंगे आप। तो मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ कि लोहे, ये जो कौशिक मनी मन ये सोच रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अयमय खाण न ऊखमय, यानी कि ये तो वह लोहे की बनी खाण है, डंडी है, ये गन्ने की डंडी नहीं है जिसको आप वो ऊखमय यानी कि ओखली में अगर चला दोगे तो वो कूट जाएगी। यानी कि ये मतलब लोहे की बनी खाण है जो कि इतनी जल्दी चबाई नहीं जाती है। और ये जानकर भी परशुराम जी अबूझ बने हुए हैं, यानी कि नासमझ बने हुए हैं। अब ये समझ आ गई होगी। अब लास्ट पद में हम बढ़ते हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन जी फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मुनि आपका शील, आपका प्रेम कौन नहीं जानता पूरे संसार में। माता पिता ही ऋण भई नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से, उधार से उऋण हो गए।
गुरु ऋण रहा सोचो बड़ी जी के, अब बस गुरु के ऋण से ही आप मुक्त होते होते बचे हो। अब यहाँ पे माता पिता के ऋण का मतलब क्या है, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो माता पिता के गुरु ऋण से ऋण होना, यानी कि जो परशुराम जी थे उनने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था, और अपने पिता के कहने पर ही अपनी माता को स्वयं जिंदा कर दिया था दोबारा से। तो ये जो था प्रोसेस, मतलब पहले तो उन्हें मारा तो ऋणी हो गए उनके, लेकिन दोबारा से उनको जो पुनर्जीवित कर दिया था, तो उसको यहाँ पे वो बोला गया है कि आप माता पिता के तो गुरु ऋण से ऋण हो गए, लेकिन जो आपके गुरु हैं, मतलब यानी कि जो आपके शिव जी हैं, आपने उनकी इतनी भक्ति करी, उनसे इतना कुछ सीखा, लेकिन ये एक तरह का उधार ही हो गया, तो आप इससे ऋण कहाँ हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो वो लक्ष्मण को मार देते हैं, मुझे मार देंगे, तो आपका ये भी ऋण हो जाएगा। गुरु ऋण, मतलब आप अपने वो गुरु जी के ऋण, वो शिव के ऋण के बारे में सोच रहे होंगे कि यही उधार आपका बचा है। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वारा। अब वो बोलते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये जो गुरु ऋण है, इसका जो उधार है, कर्ज है, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब जानिए व्यवहारियाँ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आओ सामने थैली खोल के, थैली खोलना ये नहीं कि वो पन्नी लेके खड़े हो गए दोनों, इसका मतलब ये है कि अपने अपने जितने भी विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको सामने सामने अपने व्यवहार में, व्यवहारियाँ बोली यानी कि स्वयं इसका मैटर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया इसका मतलब। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सपा पुकारा। अब क्या होता है कि ये जितने भी कठोर वचन थे लक्ष्मण जी के, यह सुनकर कुठार सुधार लेते हैं, अपना फरसा सुधारने लगते हैं परशुराम जी। अब यहाँ पे ये चीज़ सुन के जो पूरी सभा है वो हाय हाय करने लगती है। क्यों? क्योंकि पूरी सभा डर जाती है कि अब बहुत ज़्यादा अनुचित कर दिया है लक्ष्मण जी ने, और अब परशुराम जी इनको नहीं छोड़ेंगे, अब इनको मार ही डालेंगे। अब क्या होता है, भृगुबर परशु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या बोलते हैं कि भृगुबर, यानी कि जो आपके भृगुवंश के ये परशुराम जी हैं, वो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, और मैं उनको ब्राह्मण समझ के छोड़ दे रहा हूँ। बचाओ नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी कि राजाओं के जो ये द्रोही हैं, विद्रोही हैं, तो उसको यहाँ पे नृपद्रोही बोला है, और ये मैं इनको ब्राह्मण सोच के समझ छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बारे। अब उन्होंने बोला कि भैया मैं इनको ब्राह्मण सोच के छोड़ दे रहा हूँ, और बार बार ये मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इनको ब्राह्मण सोच के छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, कभी भी ये किसी भी सुभट यानी कि किसी महान योद्धा को, किसी अच्छे योद्धा को रणभूमि में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब क्या बोलते हैं कि ये अपने ही घर के बाड़े के, यानी कि जो अपने घर के ही आंगन के ये द्विज देवता है, बहुत बड़े देवता हैं, अपने आप को समझते हैं, मतलब पूरी तरह से बेइज्जती कर रहे हैं उनकी। तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब आपने कभी भी रणभूमि में किसी एक अच्छे योद्धा से, मुझे नहीं लगता कि आपने किसी रणभूमि में आपको कोई अच्छा योद्धा मिला है, आप अपने ही घर के बाड़े के द्विज देवता बनते फिरते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, मतलब उन्होंने पहले ही फरसा पकड़ लिया था और सब हाय हाय पुकारने लग गए थे। अब क्या होता है, इतना सब कुछ कहने के बाद जो पूरी सभा है वो क्या बोलने लगती है, अनुचित, यानी कि अनुचित यानी कि गलत। अब क्या होता है, वैसे ही वो हाय हाय सब सभा पुकारने लग गई थी और उनने कुठार उठा लिया था, उसके बाद भी इतना सब कुछ कठोर वचन जो उनने परशुराम के खिलाफ बोले, तो वो चीज़ वो बोलते हैं अनुचित। यह अनुचित है, जो लक्ष्मण कर रहे हैं वह अनुचित है, वह काल के वश में आकर ये सब गलत कर रहे हैं। रघुपति सयनी लखन निवारे। अब क्या बोलते हैं कि जो राम जी होते हैं वो लखन को देखते हैं और उस समय लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। अब क्या होता है, लखन उत्तर आहुति सरिस। लखन लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति यानी कि जो जब कोई हवन हो रहा होता है तो जब उसमें हम लोग आहुति डालते हैं, मतलब ऐसे स्वाहा करते हैं, तो मतलब जो भी हम आहुति डालते हैं तो उसको हम आहुति बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से समझ लो कि घी के समान है। भृगुबर कोप कृसान। अब क्या बोलते हैं, मतलब लखन के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, और जो भृगुबर थे यानी कि जो परशुराम थे उनका भी जो क्रोध था बहुत ही अत्यंत कड़वा था। बहुत बढ़त देखिए, अब इस चीज़ को, इनकी जो संवाद था, इनकी जो बहस थी, उसको बढ़ते हुए देखकर जल संवचन बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखिए जल संवचना बोले रघुकुल भानु, यानी कि जो रघुकुल भानु हैं, जो राम जी हैं, वह अब यहाँ पे जल समान वचन यानी कि बहुत ही
कोमल वचन, बहुत ही निर्मल वचन यहाँ पे बोलते हैं। अब यहाँ पे ख़त्म हो गई है, क्या ला राम जी ने बोला ये हमने नहीं पढ़ा। तो हमने यहाँ पे कितने स्टैंजा पढ़ लिए, 6 स्टैंजास, 6 पद पढ़ लिए हैं। आई होप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो समझ आए होंगे, और अगर इसमें डाउट्स आपको रहे होंगे कहीं ना कहीं पे भी तो ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और इन 6 पद में क्या क्या है उसको एक बार एक समराइज़ कर देता हूँ। तो शुरू से अगर देखें तो पहले जो पद में है, पहले राम परशुराम संवाद है कि कैसे वो उनको बताते हैं एकदम अपने शील स्वभाव में, और उसका जो उत्तर देते हैं वो परशुराम जी कि जो भी बुरा कर रहा है वो मेरे लिए लड़ाई मूलने लायक ही है। और फिर कैसे लक्ष्मण जी की एंट्री होती है और फिर वो बोलते हैं नरेन पे बालक काल बसे, मतलब काल बस होकर तो कुछ भी बोला जा रहा है, और त्रिपुरारी के धनुष को और धनुष से कंपेयर कर रहा है। फिर सेकंड स्टैंजा में क्या होता है कि लखन बोलने लगते हैं कि हमारे लिए सारे धनुष समान है, इसमें क्या आपकी ममता है, ये सब बोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो परशुराम जी हैं वो अपनी महानता बताने लगते हैं कि मैं ये हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने पूरी वो भूमि राजाओं से रहित कर दी थी। और फिर क्या होता है, फिर होता है कि वो बोलते हैं अपने माता पिता के बारे में सोच, मेरे इस फर्सा बहुत भयानक है, इससे गर्भ जो होते हैं वो अर्भक हो जाते हैं, यानी कि गर्भ रहित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि फिर वो बोलते हैं कि मतलब आप एक तर्जनी से आप सोच रहे हैं कि आप किसी को मार देंगे, आप एक फूंक से आप वो पहाड़ उठाना चाह रहे हैं, और आप मतलब हम लोग फिर एक इसमें मेन चीज़ ये थी कि सुर महिसुर हरिजन और गाय, मतलब वो देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय पे हम लोग नहीं उठाते, इससे हमारी अपकीर्ति होती है, हमें पाप लगता है, और अगर आप मुझे मारते हैं तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। और फिर क्या होता है तो आपका फोर्थ स्टैंजा में कौशिक सुनोई बंदी है, मतलब फिर वो कौशिक को बताते हैं कि ये वो बालक बहुत ही निपट है, उद्दंड है, बहुत ही मूर्ख है, आशंकु है, और ये बहुत ही जल्दी काल का ग्रास बन जाएगा। फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी कि जो मेन योद्धा होता है वो अपनी करनी सूर, जो वीर होता है वो अपनी वीरता दिखलाता है, रणभूमि में आपकी तरह ऐसे वचन नहीं बताता। फिर क्या होता है फिफ्थ स्टैंजा में, वो बोलते हैं कि मतलब जैसे बार बार वो काल वश हो गया बार बार बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं कि आप जैसे मेरे लिए काल को हाँक कर ले आए हो, बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर परशुराम जी बोलते हैं कौशिक से कि मतलब अब बहुत हो गया, अब मैं इसको मार ही दूंगा, ये वध के योग्य है, ये सब बोलने लगते हैं। फिर कौशिक जी बोलते हैं इसका अपराध को क्षमा कर दो। और फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि गुरु ऋण से उऋण भी हो जाऊंगा मैं इसको मारकर। फिर क्या होता है गांधी जी गांधी बोल रहा हूँ मैं, जो कौशिक जी हैं वो मन ही मन हंसते हैं और वो सोचते हैं कि इसको तो एक ही तरह का सूझ रहा है, परशुराम जी को हरा हरा ही सूझ रहे हैं, और वो ये वो लोहे की बनी खाड़ हैं जो वो जल्दी नहीं चबाए जाते, ये जल्दी कूटे नहीं जा सकते, ये वो गन्ने की खाड़ नहीं है जिसको आप तुरंत वो मतलब चबा लो, खा लो या फिर कूट दो। वो इसको समझकर भी परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। फिर जो लास्ट स्टैंजा है उसमें क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वो फिर यही बोलते हैं कि कौन आपका शील नहीं जानता है, आप इससे वो माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही गए हैं, आप गुरु ऋण से भी ऋण हो जाइए, आइए आमने सामने इसका उधार चुकता कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो फर्जा उठा लेते हैं और पूरी सभा हाय बोलने लगती है, लेकिन तब भी लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं। और फिर क्या होता है कि वो फिर बोलने लगते हैं कि बोलते हैं कि मतलब बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण सोच के वो छोड़ रहा हूँ, और आप अपने बाड़े के ही ध्वज देवता हैं, आप यहाँ लगता है कि किसी अच्छे योद्धा से कभी रणभूमि में मिले नहीं हैं। फिर क्या होता है पूरी सभा अनुचित को पाने लगती है, और जो रघुपति होती है वो राम जी की एंट्री हो जाती है। हाँ, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप अब वो लगता है कि किसी सुभट यानी कि किसी महान योद्धा से कभी रणभूमि में मिले नहीं हैं, आप अपने ही द्विज देवता, अपने बाढ़े के ही अपने ही घर के द्विज देवता बने फिरते हैं, और सारी जो सभा होती है वो अनुचित पुकारने लगती है, अनुचित बोलने लगती है। फिर रघुपति जी की एंट्री हो जाती है, और फिर वो जल समान वचन रघुपति जी बोलते हैं, जिसके साथ हमारी ये तुलसीदास कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसका अंत हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की। आई होप जितना भी मैंने समझाया है पूरी एक जितने भी लाइन है, जितने भी आपको वर्ड्स में डाउट हुई होगी उतने समझ आ गई होगी। ऐसी ही और एनसीईआरटी की वीडियोस या फिर चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो या साइंस हो, आगे भी आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आगे और आपको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आज